हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक जो आज मैंने चूज़ किया है, जिस चीज़ के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों को जो हेल्प हो सकती है वो मैं आपके साथ जिक्र करूँ, और वो है नीदरलैंड्स में हाउसिंग का। जो भी दोस्त यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वहाँ से मूव कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, करने के लिए जो है वो जॉब सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो जब यहाँ पर आएँ तो उन्हें किस तरह से हाउसिंग मिल सकती है, एंड स्पेशली जब वो फैमिली के साथ आएँ। तो फैमिली के साथ आते हुए हाउसिंग का मिलना यहाँ पे, इवन ए सिंगल अपार्टमेंट यहाँ पे, इवन ए स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पे मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप यहाँ पर आके आपको कुछ जो है वो बेहतर रीज़नेबल जो है वो अपार्टमेंट या हाउसिंग आपको मिल सकती है। सो उसको हम लोग जो है वो आज कोशिश करेंगे थोड़ा पाइल अप करने का। सो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो टिल एंड। तो गाइस, बेसिकली नीदरलैंड्स में वो जो हाउसिंग है वो दो तरह से आपको मिल सकती है। एक प्राइवेट हाउसिंग है और दूसरी आपकी सोशल हाउसिंग है। जो प्राइवेट हाउसिंग है, मे बी आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं कहीं पे अगर गलत हूँ तो मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा अगर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन हो। बट एज़ फार एज़ माई कंसर्न्स, जो मैंने अभी तक जो है वो देखा है वो यही है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे हाउसिंग ली है, मैं उसी को आपके साथ रिपीट करूँगा, उसी को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि दो तरह से हाउसिंग जो है वो सर्च आउट की जाती है। एक प्राइवेट हाउसिंग है और दूसरा जो है वो सोशल हाउसिंग है। जो तो प्राइवेट हाउसिंग है वो दिस इज़ काइंड ऑफ कि आपका कोई प्राइवेट लैंडलॉर्ड है और अपनी प्रॉपर्टी जो है वो आपको वो रेंट आउट कर रहा है, जिस तरह से हम पाकिस्तान में, इंडिया में, हमारे जो कंट्रीज़ में जिस तरह से रेंटिंग की जाती है उसी तरह से किया जाता है। बट फॉर दैट काइंड ऑफ रेंटिंग द हाउसिंग, तकरीबन जो रेंट है वो आपको वन बेडरूम अपार्टमेंट आलमोस्ट 1500 यूरो ऑन एवरेज मिलेगा। डिस्पाइट ऑफ कि हम इसको भी डिस्कस नहीं कर रहे कि कौन सा सिटी हो। एज़ फार एज द सिटीज़ अगर आप कंसिडर करें, एम्स्टर्डम की बात करेंगे तो एम्स्टर्डम में आपको पास 1500 यूरो से नीचे तो नहीं मिल सकता, 1500 प्लस में आपको मिलेगा। और फिर अगेन आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आप सिटी सेंटर से कितनी दूर हैं। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की हम बात कर रहे थे कि उसमें आपके पास कुछ सोशल हाउसिंग की आपके म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड आपके कुछ, जैसे नीदरलैंड है उसके वेस्ट में कुछ और एजेंसीज़ हैं, ये साउथ में और हैं, नॉर्थ में और हैं। तो आप उन एजेंसीज़ के थ्रू आप अप्लाई करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें। बाज़ आपको वन टाइम करना पड़ती हैं, बाज़ आपको मंथली करना पड़ती हैं। बट डोंट वेस्ट योर मनी ऑन अनट्रस्टफुल वेबसाइट्स, ऑन अनट्रस्टफुल एजेंसीज़। आपकी जो ट्रस्टवर्दी एजेंसीज़ हैं और जो आपकी म्यूनसिपैलिटी के साथ रिलेटेड हैं, उनमें आप अप्लाई करें, उनकी आप रजिस्ट्रेशन जो है वो करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वो आप उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू हो जाएँ। सम टाइम जो है वो लॉटरी सिस्टम है, सम टाइम जो है वो आपके जो आपकी डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको जो है वो इन साइट्स के ऊपर मिल जाता है। जैसे अगर आप नीदरलैंड्स में जैसे वोनेन खोरेन एक साइट है, आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हॉलैंड टू स्टे एक साइट है, आप उस पर अप्लाई करते हैं। और डिपेंड ऑन के उनके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, आपकी लॉटरी के अंदर जो है वो आपका नाम आता है। अगर ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं तो वही आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट एंड समटाइम्स 3 बेडरूम अपार्टमेंट आपको ऑलमोस्ट 700 टू 800 यूरोज़ के अंदर मिल सकता है। फॉर्चुनेटली अगर आपका उन साइट्स के ऊपर, उन लॉटरीज़ के अंदर अगर आपका नाम आ जाता है और आपका रेंट जो है वो 700 टू 800 है, तो देन आप बहुत बड़े लकी हैं। यहाँ पे आपका वो रेंट 700 टू 800 से भी कम होकर टिल 500 तक पहुंच जाएगा। और एक और ट्रिक जो है यहाँ पर है, एंड डेट इज़ कि आपको जो आपकी जिस म्यूनसिपैलिटी में आप रह रहे हैं, डिपेंड उसके ऊपर करता है। आप म्यूनसिपैलिटी के साइट्स के ऊपर जाएं और आप चूज़ करें कि आपको कौन सी म्यूनसिपैलिटी में रहना है, उसकी साइट। तो गाइज़, अभी तक तो हमने बात की कुछ लकी लोगों की कि जिनका नाम लकी ड्रॉज में आ जाता है। वो तो लकी हो गए, उनका तो रेंट मिल गया, उनको 600 टू 700 के अंदर मिल गया। लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो
है ये मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो हैं वो शायद उसके अंदर नहीं आते। तो फिर उनके लिए एक और ट्रिक है, डेट इज़ वेरी की पॉइंट, और मोस्ट ऑफ़ द कोलीग्स या बहुत सारे दोस्त जो हैं उसी को अटेन करते हैं, उसी को हासिल करते हैं, एंड वो अपना रेंट जो है वो भी मिनिमम कर सकते हैं। और वो ये है कि जब आपने प्राइवेट हाउसिंग ढूंढनी है और उसको ढूंढते हुए आपने जो है वो अगर आपको मिनिमम जो आपका रेंट है उसको आपने देखना है, और आपकी म्यूनसिपैलिटी पे डिपेंड करता है आप किस म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हैं। और म्यूनसिपैलिटी ने एक कट ऑफ रखा होता है एक रेंट के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप म्यूनसिपैलिटी में रह रहे हैं और उसने कट जो है वो रखा हुआ है जिसको हम रेंटल अलाउंस कह सकते हैं। अगर आपका जो कट है डेट इज़ 800 और 900, और अगर आपको प्राइवेट हाउस भी मिल गया है 900 यूरो के अंदर, तो देन आप क्या कर सकते हो, आप 900 यूरो के ऊपर आपको जो अपार्टमेंट मिला है वो आप म्यूनसिपैलिटी में उसकी रिक्वेस्ट भेजते हो एंड यू गेट द अलाउंस ऑफ डैट। और आपको जब अलाउंस मिलता है तो आपका जो नेट जो रेंट रह जाता है दैट इज़ अगेन अबाउट 600 to 700 एंड समटाइम 700 यूरो रह जाता है। तो और इसके बेनिफिट्स जो हैं, जो आपको म्यूनसिपैलिटी में अगर आप हाउस जो है वो आपको मिल जाता है तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, या आपको नेदरलैंड्स में रहते हुए क्या क्या बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल सकते हैं रिगार्डिंग हाउसिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात जो है वो जो फर्दर फिर दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल and please press the bell icon of the channel. Thank you. Have a good time. Bye bye.